फिल्म की शुरुआत साल 2005 से होती है, जहां हम फेलिक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत हॉर्नी होता है। एक दिन जब वो अपने क्लास में सिस्टर के लेक्चर से बोर हो रहा था, तो वो सिस्टर कैंडेलेरियो की गंदी ड्राइंग बना देता है। उसके कुछ दोस्त उसे देखते हैं और उसे आगे के स्टूडेंट को पास करते हैं। आखिर में वो ड्राइंग सिस्टर तक पहुंच जाती है। फेलिक्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और सारे बच्चे सिस्टर को बता देते हैं कि उनकी ये गंदी ड्राइंग फेलिक्स नहीं बनाई है। इस पर सिस्टर बहुत गुस्सा होती है। वो पनिशमेंट के तौर पर फेलिक्स को पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखकर अगले दिन तक जमा कराने को कहती है। इसके बाद फेलिक्स अपने दो दोस्तों गारफील्ड और लाइनो के साथ कैंटीन में बैठा होता है। तभी इन तीनों की नज़र निकिता नाम की एक लड़की पर पड़ती है और ये आपस में निकिता को लेकर गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़का अपनी क्रश की फ़ोटो लेकर फेलिक्स के पास आता है और उसे अपनी क्रश की गंदी ड्राइंग बनाने को कहता है ताकि वो उसे देखकर प्लेजर ले सके। फेलिक्स उसके लिए ड्राइंग बना देता है। इसके बाद फेलिक्स के पास कैदी नाम की एक लड़की आती है जो फेलिक्स के कॉलेज में ही इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स करती है। वो बहुत धार्मिक टाइप की लड़की है और उसने तो बाकायदा चर्च में गॉड से प्रे भी किया था कि उसे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो बहुत गुनाह करता हो, फिर कैथी उसे सही रास्ते पर ले जाएगी। इसके बाद वो उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेगी। पूरे कॉलेज में सभी जानते हैं कि फेलिक्स से ज़्यादा हॉर्नी लड़का कोई नहीं है, इसलिए कैथी फेलिक्स को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। कैथी का कुछ दिनों के बाद बर्थडे आने वाला था और वो चाहती थी कि वो फेलिक्स के साथ उस दिन इंटीमेट हो, जिसके लिए फेलिक्स थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं था। हालांकि वो अब तक वर्जिन था, इसलिए उसके दोस्तों को फेलिक्स पे शक होने लगता है कि कहीं वो गे तो नहीं, क्योंकि जब लड़की खुद सामने से फिजिकल होना चाह रही है तो फेलिक्स पीछे क्यों हट रहा है। उसी रात फेलिक्स मार्केट से कुछ सेक्स स्कैंडल्स की टेप्स लेकर घर आता है। साथ ही घर पे वो कुछ स्प्रिंग रोल्स बनाता है। फिर उसे याद आता है कि कुछ लोग स्प्रिंग रोल्स से भी प्लेजर लेते हैं, इसलिए वो भी उससे प्लेजर लेता है। जैसे ही फेलिक्स का काम खत्म होने वाला होता है, वैसे ही उसकी आंट घर आती है। उन्हें देखकर फेलिक्स से यूज किए हुए स्प्रिंग रोल्स को वापस प्लेट में रख देता है। जब आंट फ्रेश स्प्रिंग रोल्स देखती है तो उनसे रहा नहीं जाता। वो अनजाने में फेलिक्स के इस्तेमाल किए हुए स्प्रिंग रोल्स को उठाकर खाने लगती है और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी लगते हैं। अगले दिन जब फेलिक्स अपने स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में उसकी नज़र कैटी नाम की एक खूबसूरत लड़की पे पड़ती है, पर थोड़ी ही देर में एक आदमी उसका फ़ोन छीनकर भागने लगता है। फेलिक्स उस आदमी को रोकता है और कैटी उसे मारने लगती है। इसी वक्त गलती से फेलिक्स के हाथों से कैटी का ड्रेस फट जाता है और सब कुछ देखने लगता है। इससे फेलिक्स डर जाता है। वो अपने जैकेट कैटी को देकर अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है। फिर उनके टीचर आकर बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम की वजह से बायोलॉजी की टीचर ने छुट्टी ली है, मगर उनके एब्सेंट में उन्हें पार्ट टाइम टीचर मिस कैटी पढ़ाएंगी। फेलिक्स कैटी को देखकर हैरान हो जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश में लग जाता है। रात में फेलिक्स के फ्रेंड सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि आज कैटी ने जो जैकेट पहना हुआ था वो जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी कैथी फेलिक्स को मैसेज करती है, इसीलिए फेलिक्स घर पे ही कैथी को इमेजिन करके इंटीमेट होने की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो अपने आंट के साथ नीचे खाना खाने जाता है। तब उसकी आंट बताती है कि 3 महीनों के लिए उनके घर पे एक गेस्ट रहने वाली है। थोड़ी देर में कैटी वहां आ जाती है। उसे देखकर फेलिक्स डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाता है। वहीं उसकी आंट कैटी को बताती है कि ये उसका घर नहीं है, ये तो उसकी बहन का घर है। और फिर हमें पता चलता है कि फेलिक्स की मॉम और कैटी की मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं। फेलिक्स की मॉम जापान घूमने के लिए गई हुई है, इसलिए फेलिक्स की केयर करने के लिए उन्होंने अपनी सिस्टर को बुलाया हुआ है। टेबल के नीचे से फेलिक्स को कैटी की खुली जांघें दिख रही होती है। आंट फेलिक्स को बाहर निकलने के लिए कहती है और फेलिक्स बहाना बनाता है कि नीचे कुछ कॉकरोचेस हैं और वो उन्हें मार रहा है, लेकिन उसे आखिर में बाहर निकलना ही पड़ता है। कैटी उसे देखकर हैरान तो होती है, पर मार्केट में जो कुछ भी हुआ था वो फेलिक्स की आंट को नहीं बताती। इसके बाद फेलिक्स अपने फ्रेंड गारफील्ड को कॉल करके सारी बात बताना चाहता है, मगर कैटी फेलिक्स की लैंडलाइन की वायर ही निकाल देती है। फिर वो अकेले में फेलिक्स से बात करती है और उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी ना बताए। साथ ही वो ये बात बताने से भी मना करती है कि वो फेलिक्स के घर पे रहती है।
इसके बाद जब फेलिक्स अपने कमरे में सो रहा होता है तब वहाँ कैटी आकर अपने कपड़े उतारने लगती है और फेलिक्स को प्लेजर देने लगती है, मगर थोड़ी देर में फेलिक्स को रियलाइज होता है कि वो तो बस सपना देख रहा था। इसके बाद जब फेलिक्स कॉलेज जाता है तो वहाँ सारे लड़के कैटी को देखकर बस एक ही बात कह रहे थे कि काश वो मिस कैटी के क्लास में होते तो मज़ा ही आ जाता। फिर कैटी जब अपने क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि क्लास के लड़कों ने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स और फ्लावर्स डेस्क पर रखे हुए हैं। वह इतने प्यार के लिए अपने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करती है, फिर पढ़ाने में बिजी हो जाती है। कॉलेज के सारे लड़के कैटी के दीवाने बन जाते हैं और उसके बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, पर फेलिक्स कैटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन फेलिक्स कैटी को एक लड़के के साथ कहीं जाते हुए देखता है। उसी दिन कैथी का बर्थडे होता है, इसलिए वो फेलिक्स को अपने साथ एक होटल में ले जाती है, पर वहाँ काफ़ी कोशिश करने के बाद भी फेलिक्स एक्साइट नहीं हो पाता, इसलिए कैथी रोने लगती है। तो फेलिक्स उससे वादा करता है कि वो किसी और दिन उसके साथ ज़रूर इंटीमेट होगा। अब फेलिक्स अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर में कैटी भी घर आती है। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। तब उसे पता चलता है कि फेलिक्स आज फिजिकल होने गया था पर वो कामयाब नहीं हो पाया। कैटी फेलिक्स का मजाक उड़ाने लगती है कि वो अभी तक वर्जिन है। फिर फेलिक्स सवाल करता है कि वो आज किसके साथ घूमने गई थी। तब कैटी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉल के साथ घूमने गई थी और आज उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। कैटी फेलिक्स से बात करते करते सो जाती है। इसके बाद अब फेलिक्स सपने में देखता है कि कैथी और कैटी दोनों मिलकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन स्कूल में वही लड़का जो फेलिक्स को बुली करता था वो फिर से फेलिक्स के पास आता है और इस बार वो मिस कैटी की फोटो फेलिक्स को देता है और गंदी ड्राइंग बनाने को कहता है। फेलिक्स उस लड़के से डरता है, इसलिए वो कैटी की ड्राइंग बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैथी आज उसके साथ उसके क्लासरूम में बैठना चाहती है क्योंकि उसके प्रोफेसर किसी रीज़न से नहीं आए थे। कैथी मिस कैटी से परमिशन भी ले लेती है कि वो आज फेलिक्स के साथ क्लास में बैठ सकती है। फिर जब कैटी पढ़ाने लगती है तो फेलिक्स कैटी को इमेजिन करके टर्न ऑन होने लगता है। इस पर कैथी को लगता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है। वो क्लास में ही फेलिक्स को प्लेजर देने लगती है। इन दोनों की यह हरकतें कैटी भी देख रही होती है पर उन्हें काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। रात में फेलिक्स अपने रूम में कैटी की गंदी ड्राइंग बनाने लगता है मगर वो नहीं बना पाता। फिर वो नोटिस करता है कि कैटी अपने ब्रेकअप की वजह से काफ़ी परेशान है, इसलिए वो उसे अपना फ़ोन देता है और कहता है कि वो जोल को कॉल कर अपने दिल की भड़ास निकाल दे। कैटी ऐसा ही करती है जिससे उसे ज़रा रिलैक्स फील होता है। एक्साइटमेंट में वो फेलिक्स का फ़ोन भी फेंक देती है। फिर वो फ़ोन के बदले फेलिक्स को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स देने का वादा करती है। इसके बाद फेलिक्स को महसूस होता है कि उसकी मॉम और आंट के बाद कैटी ही एक ऐसी फीमेल है जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता है। कैटी के बारे में सोचते हुए वो उसकी ड्राइंग बना लेता है और बुली को दे देता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो ड्राइंग फेलिक्स के क्लास के बच्चों के पास आ जाती है और वो एक दूसरे को पास करने लगते हैं। फिर वही होता है जिसका फेलिक्स को सबसे ज़्यादा डर था। वो ड्राइंग कैटी के बेंच तक पहुंच जाती है और लड़के कैटी को बता देते हैं कि यह ड्राइंग फेलिक्स ने बनाई है। सबको लगता है कि अब फेलिक्स को डांट पड़ेगी पर ऐसा नहीं होता। कैटी को भी वो ड्राइंग पसंद आती है और वो फेलिक्स से कहती है कि जब वो बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा तो कहीं उसे भूल नहीं जाएगा ना। दरअसल कैटी को फेलिक्स के अंदर एक छुपा हुआ आर्टिस्ट दिखने लगा था और फेलिक्स ने जो ड्राइंग बनाई थी उसे हेंताई कार्टून कहते हैं और इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है। रात में फेलिक्स कैटी से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से पूरे क्लास के सामने कैटी को उसकी झूठी तारीफ करनी पड़ी। तब कैटी कहती है कि उसने एक भी चीज़ झूठ नहीं कही। उसे सच में लगता है कि फेलिक्स फ्यूचर में बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। इसके बाद कैटी फेलिक्स को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ फेलिक्स के दोनों दोस्त आ जाते हैं। वो कैटी को फेलिक्स के घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर फेलिक्स और कैटी गारफील्ड और लाइनो दोनों को चेयर पे बांध देते हैं। गारफील्ड और लाइनो फेलिक्स पे गुस्सा करते हैं कि उसने ये बात छिपाई कि मिस कैटी उसके साथ रहती है। तो फेलिक्स उन्हें सारी बात बताता है कि उसकी और कैटी की मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर भी फेलिक्स के दोस्तों को फेलिक्स से जलन होती है क्योंकि फेलिक्स की गर्लफ्रेंड भी थी और वो कैटी के साथ रहता है, जिस पे पूरा कॉलेज मरता है। और दूसरी ओर गारफील्ड और लाइनो है जिन्होंने किसी को डेट तक नहीं किया।
ये जाने के बाद कैटी उन्हें एक बार में ले जाती है जहां खूबसूरत लड़कियां इन दोनों की वर्जिनिटी लूज करती है। वही फेलिक्स काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि उसे जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से फिजिकल होने की कोशिश करनी होगी। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार भी उनके बीच कुछ नहीं हो पाएगा। तब घर लौटने के बाद कैटी फेलिक्स को कुछ टिप्स देने लगती है। तभी फेलिक्स को कैटी के लिए कुछ फील होता है और वो उसे किस कर लेता है। अगले दिन वो कैटी को बताता है कि उसने कैथी से ब्रेकअप कर लिया है। इस पे कैटी कहती है कि कल रात जो हुआ वो उसे आगे बढ़ा सकती थी अगर वो फेलिक्स की टीचर नहीं होती तो, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन कॉलेज वाले कैटी को काम से निकाल देते हैं जिससे कैथी खुश हो जाती है। फिर जब फेलिक्स दोस्तों के साथ मार्केट जाता है तो उसे वहाँ कैटी और जॉल का एमएमएस दिखता है जिसे जॉल ने अपने ब्रेकअप के बाद लीक कर दिया था। अब फेलिक्स को समझ में आता है कि कैटी को कॉलेज से क्यों निकाला गया। फेलिक्स को ये सही नहीं लगता, वो दुकान पे तोड़ फोड़ करने लगता है और जब वो घर आता है तो वहाँ से कैटी जा चुकी होती है। इंटरनेट पर सारे लोग कैटी के एमएमएस की बातें कर रहे थे। इसके सोल्यूशन में फेलिक्स खुद का प्लेजर लेते हुए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है और फेलिक्स के प्लान के मुताबिक सारे लोग कैटी के एमएमएस को भूलकर फेलिक्स के वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं। इसके कारण फेलिक्स को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फेलिक्स कैटी की याद में शराब पीना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद कैटी फेलिक्स से मिलने आती है, दोनों इंटीमेट होते हैं जिसके बाद कैटी उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। अब फेलिक्स एक हेंताई आर्टिस्ट बन चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है मगर वो अभी तक कैटी को नहीं भूल पाया। और इस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।